आपको अजमेर के बारे में एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसके साथ हमारे इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि भारत में 6ठी शताब्दी में चौहान साम्राज्य की शुरुआत आज के इसी अजमेर शहर से हुई थी। उस समय अजमेर को अजय मेरू कहा जाता था और यह नाम अजमेर के महाराजा अजय राज चौहान ने दिया था। चौहान साम्राज्य के शासन में कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए और उनका एक ही सपना था कि एक ना एक दिन उन्हें अजमेर पर कब्जा करना है। 11वीं शताब्दी तक बहुत सारे युद्ध हुए जिनमें सिंह राजा चौहान ने कई मुस्लिम आक्रांताओं को इन युद्धों में हराया और यह आक्रमणकारी चाहकर भी अजमेर को जीत नहीं पाए। 12वीं शताब्दी में जब चौहान साम्राज्य का नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान के पास आया, तब मोहम्मद गौरी ने उनके खिलाफ तराइन का पहला युद्ध लड़ा। ये अपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। मोहम्मद गौरी जिस फौज के साथ पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए भारत आया था, उसी फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे, जो बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बने और आज अजमेर की दरगाह में उन्हीं की मजार बनी हुई है। अजमेर की दरगाह उन्हीं के नाम पर जानी जाती है। वो भारत में जिहाद का सपना देखने वाले मोहम्मद गौरी के साथ वर्ष 1190 में भारत आए थे और मोहम्मद गौरी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। तराइन की पहली लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हारने में नाकामयाब रहा और उसे भारत से वापस लौटना पड़ा, तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत को छोड़कर वापस नहीं गए और उन्होंने यही भारत में रुकने का फैसला किया और वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से भारत के किसी भी शहर में जाकर बस सकते थे, लेकिन उन्होंने अजमेर को चुना। उन्होंने अजमेर जाने का ही फैसला किया। इसका कारण ये था कि अजमेर चौहान साम्राज्य का गढ़ था। जब उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर चौहान साम्राज्य का शासन था, तब बड़े बड़े मंदिर और किले का निर्माण हुआ। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में हराया, तब सबसे पहले उसने इसी साम्राज्य में बने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें और मकबरे बनवा दिए, जिसे आज 2024 में इन पर यह विवाद हो रहा है।